नमस्कार दोस्तों, आज इस कहानी गेंदे की खोज तुलना से संतुष्टि तक का सफर में हम जानेंगे कि हम कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी सुनने के बाद आप अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक शांत, सुरम्य, सुंदर बगीचे में जीवन की अद्भुत लीलाएं चल रही थी। हर पौधा, हर फूल अपने जीवन में व्यस्त था। यहीं पर जमीन से लगा हुआ एक छोटा मगर चमकीला फूल था जिसका नाम था गेंदा। गेंदे के फूल वास्तव में जादुई थे, जैसे किसी ने सोने के छोटे छोटे सिक्के जमीन पर बिखेर दिए हों। लेकिन गेंदा हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा दूसरों की ओर भागा करता था। गेंदा सबसे पहले अपनी बगल में खड़े ऊंचे, अभिमान भरे सूरजमुखी को देखता था। सूरजमुखी इतना लंबा था कि वह सीधा सूर्य को निहारता था। गेंदा मन ही मन सोचता, काश मैं इतना ऊंचा होता। मैं तो हमेशा नीचे ही रहता हूं। कोई मेरी तरफ ठीक से देखता भी नहीं होगा। मैं कितना नाटा और मामूली हूं। फिर उसकी नजर कोने में खिल रहे गुलाब पर जाती। गुलाब की खुशबू ने पूरे बगीचे को मंत्रमुग्ध कर रखा था। गेंदा उदास होकर कहता, मेरी कोई खुशबू ही नहीं है, मैं महकता ही नहीं। गुलाब की खुशबू दूर दूर तक जाती है और मेरी सुंदरता तो बस आंखों तक सीमित है। खुशबू के बिना मैं कितना अधूरा हूं। और जब भी वह लंबी, सफेद और शांत दिखने वाली कमलनी लिली को देखता तो वो लज्जित, शर्मिंदा हो जाता। मेरा रंग इतना भड़कीला, चमकीला है, गेंदा सोचता। कमलनी कितनी शांत, शीतल और पवित्र दिखती है। मेरी चमक के आगे उसकी सादगी कितनी महान है। इस निरंतर तुलना ने गेंदे के अंदर एक गहरे, काले गड्ढे जैसा दुख पैदा कर दिया था। वो अपनी सुनहरी चमक और अपनी खूबसूरती को पूरी तरह भूल चुका था। वो बस ये देख रहा था कि वह क्या नहीं है, ये नहीं कि वो क्या है। एक दिन उस बगीचे की देखरेख करने वाला एक वृद्ध और अत्यंत ज्ञानी माली आया। वो माली हर पौधे से बात करता और उसकी जरूरत समझता था। माली जब गेंदे के पास झुका तो उसने देखा कि गेंदे के फूल मुरझाए हुए हैं, जबकि उसे तो सबसे ज्यादा खिला हुआ होना चाहिए था। माली ने कोमलता से कहा, मेरे प्यारे गेंदे, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे सोने जैसे फूल तो आज सबसे ज्यादा चमकने चाहिए। गेंदे ने अपनी सारी पीड़ा, दुख माली को बता दी। माली दादा, मैं इन सब से थक चुका हूं। मैं किसी की तरह नहीं हूं। मैं न गुलाब की तरह खुशबूदार हूं, न सूरजमुखी की तरह ऊंचा और न ही कमलनी की तरह शांत। माली मुस्कुराया। उसने पास से एक छोटा सा औजार उठाया और गेंदे के चारों ओर की सूखी पत्तियों को हटाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोला, देखो गेंदे, तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम एक अनार से पूछ रहे हो कि वह आम जैसा मीठा क्यों नहीं है। तुम एक मोर से पूछ रहे हो कि वह कोयल जैसा क्यों नहीं गाता। माली ने गेंदे के एक सुनहरे फूल को छुआ और कहा, हर किसी का अपना काम है मेरे बच्चे, हर किसी का अपना महत्व है। माली ने अपनी बात जारी रखी, जरा सोचो, अगर हर कोई सूरजमुखी बन जाए तो नीचे की जमीन खाली रह जाएगी। अगर हर फूल महकने लगेगा तो लोग तुम्हारी ताजगी भरी खुशबू को पहचान नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है गेंदे, इस गांव में जब भी कोई त्योहार होता है तो सबसे पहले तुम्हें ही याद किया जाता है। तुम्हारे सुनहरे फूलों की माला बनाई जाती है जो सबसे ज्यादा पवित्र और शुभ मानी जाती है। तुम खुशी और उत्सव का रंग हो। और सुनो, जब बाट में कोई कीड़ा या हानिकारक जीव आता है तो तुम्हारी गंध उन्हें भगाती है। तुम खुद एक रक्षक हो। क्या गुलाब या कमलनी ये काम कर सकते हैं? नहीं। माली ने अंत में प्यार से गेंदे को सहलाया और कहा, तुलना जहर है मेरे प्यारे, ये तुम्हें कमजोर कर देती है। दूसरों को देखने के बजाय अपनी जड़ों पर ध्यान दो। अपनी मिट्टी को सींचो, अपने गुणों को विकसित करो। तुम एक गेंदा हो और तुम्हें इसी रूप में बेहतरीन होना है
न कि किसी और की नज़ल करनी है। माली की बातें गेंदे के दिल को छू गई। उस दिन से गेंदे ने अपनी आंखें बंद कर ली और केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनी। उसने सूरजमुखी की ऊंचाई को देखना छोड़ दिया। उसने गुलाब की खुशबू को सूंघना छोड़ दिया। उसने अपनी सुनहरी ताजगी भरी सुंदरता को महसूस किया। जैसे ही उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसका रंग और भी गहरा और सुनहरा हो गया। उसके फूल और भी उत्साह से खिलने लगे। वह समझ गया कि वह जैसा है, ईश्वर ने उसे वैसा ही अनमोल बनाया है। गेंदे ने कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं की और जल्द ही वो उस पूरे बगीचे का सबसे खुश, सबसे स्वस्थ और सबसे महत्वपूर्ण फूल बन गया। सीख: जीवन में हम अक्सर दूसरों को देखकर दुखी होते हैं। हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। याद रखें, आप अद्वितीय हैं। अपनी तुलना किसी से न करें। अपने गुणों को पहचानें, खुद पर ध्यान केंद्रित करें और आप पाएंगे कि आप खुद अपने आप में एक संपूर्ण और सबसे सुंदर रचना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। हो सकता है इस कहानी से किसी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाए। दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। धन्यवाद।